यूनिट्स पढ़ रहे थे ना हम लोग कल, यूनिट्स याद है सबको? कौन बता रहा है इसकी डेफिनेशन? तो बता रही, खड़े हो करो। कॉपी कॉपी बंद, बाकी लोग कॉपी बंद। हाँ, दिस रेफरेंस स्टैंडर्ड इज कॉल्ड। ओके, तो ये सारी चीजें हमने कर रखा था ना, ये सारी चीजें हमने पढ़ रखा था। इसका पीडीएफ भी अपलोडेड है, आप पीडीएफ देख सकते हो, ठीक है। और सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी हो गया था, एमकेएस हमने कर लिया था, सीजीएस भी हो गया था ना पूरा। अब बात किसकी करते हैं? एफपीएस की। इसकी बात करते हैं एफपीएस, ठीक है। थोड़ा सा, ठीक है दोस्तों, पीछे जाते, सेटिंग बिगड़ा हुआ है ना, सब फ्रंट में देखेंगे ना। ओके, डन ना। चले स्टार्ट करते हैं। तो इसमें एफपीएस का फुल फॉर्म याद रखें सब। एफपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? चलो, तो लेंथ को किससे कम मेजर करते हैं इसमें? फुट। फुट कहां से आया था बताया था ना, लास्ट क्लास में बताया था। चलो, लेंथ हो गया, पाउंड याद है ना। मतलब हर वो चीज जिसको हम क्या कर सकते हैं, नाप सकते हो, किसमें आएगा? लेंथ में। और जिसका वेट वगैरह होगा किसमें आएगा? मास में। और टाइमिंग के बारे में तो पता है। तो अब इसको लेकर कुछ थोड़ा सा हम बना लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट अगर एरिया की बात करूं, तो एरिया का डेफिनेशन कौन बता रहा? बहुत बढ़िया। तो एफपीएस में लेंथ को किससे नापते हैं? फीट से। तो फीट फीट क्या हो जाएगा? फुट फुट, फुट स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ फीट। अगर वैसे अगर वॉल्यूम की बात करूं तो बहुत बढ़िया। तो लेंथ किससे मेजर करते हैं? इट बिकम्स, बहुत बढ़िया। वैसे ही अगर वेलोसिटी की अगर बात करें, और स्पीड इज इक्वल टू भी क्या होता है? बहुत बढ़िया। तो डिस्प्लेसमेंट बाय, डिस्प्लेसमेंट को किससे काउंट करते हैं? या डिस्प्लेस्ड हो गया यहां से वहां तक, तो डेफिनेटली वो क्या होगा? फुट होगा। फुट पर सेकेंड, फुट पर सेकेंड हो जाएगा। वैसे ही बहुत सारा चीजें निकाल तो सकते हैं ना, हम निकाल चुके हैं ना पहले भी बहुत सारा, सब डेफिनेशन याद है। तो इसका क्या हो जाएगा? वेलोसिटी, वेलोसिटी बाय, बहुत बढ़िया। वेलोसिटी का क्या? फुट पर सेकेंड, ऑलरेडी टाइम का सेकेंड, इट बिकम्स फुट पर सेकेंड। वैसे ही फोर्स का लास्ट एट द लीस्ट क्या होगा? फोर्स। फोर्स का क्या होता है? बंद करो कॉपी, फोर्स का बताओ। फोर्स का डेफिनेशन, डेफिनेशन नहीं मतलब वही फॉर्मूला, सिंपल था यार। m इंटू ए, एक्सेलरेशन, सुपर। मास इंटू क्या होगा? एक्सेलरेशन, बहुत बढ़िया। तो मास का क्या होगा? पाउंड। क्या होगा? पाउंड। तो अपन इसको पाउंड लिख सकते हैं, इंटू एक्सेलरेशन का फीट पर सेकेंड स्क्वायर। तो पाउंड फीट पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा ऐसे। तो ऐसे बहुत सारा निकाल सकते हैं, ठीक। तो आगे चल के बहुत सारी चीजों को बताएंगे, तो इसको मैं और ज्यादा नहीं निकाल रहा हूँ। आप लोगों को प्राइवेट सीट भी मिला हुआ है, और उसमें प्रीवियस क्लासेस जो निकाले थे उसी को एक्सटेंड कर लेना इसमें, ठीक। तो चलो थोड़ा सा हम आगे कुछ और देख लेते हैं। अब थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम क्या पता है? मान लो हम लोग कहाँ पे रहते हैं? इंडिया में। कहाँ रहते हैं? जानते हो ना। चलो, आप कोई चीज खरीदने के लिए गए, मान लो वो क्या चीज था, मान लो आलू खरीदने गए। तो आलू किस हिसाब से खरीदते हैं आप? केजी के हिसाब से खरीदते हो ना, बहुत बढ़िया। अगर हम यूएसए में होते, ठीक है, तो अगर आलू खरीदने जाते हैं ना, तो हम वहां पे पाउंड हिसाब से खरीदते। कैसे खरीदते?
पाउंड हिसाब से। ठीक, अब मान लो कि ना इंडिया में आलू ज्यादा है, ठीक है, और यूएसए में क्या है, प्याज ज्यादा है, ओनियन, ठीक है। अब क्या होता है कि ये बोलता है कि भाई तुम हमको क्या, हम तुमको आलू दे देंगे, तुम हमको क्या दे दो। सिंपल ना, दोनों का काम बन जाएगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, जब दोनों का काम यहां पे बन जाएगा ना, तो हमने क्या किया, हमने दिया 50 केजी आलू, क्लियर। तो इसने कितना दिया, 50 पाउंड क्या दिया, प्याज दे दिया। हिसाब बराबर नहीं, बराबर की नहीं बराबर, अरे बराबर की नहीं बराबर, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम पता है, सोचो। अगर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की अगर बात करूं कि यार एक पाउंड कितना बराबर होता है, अगर एक पाउंड की बात करूं तो ये 0.453 केजी होता है। मतलब ये तो 500 ग्राम से भी क्या है, कम है। मतलब 0.5 केजी मतलब क्या हो, हाफ केजी होगा ना, ये तो उससे भी कम है। एक जो पाउंड है उसका वैल्यू कितना होता है, अब याद रख लेना, जो नया चीज आ रही है उसको याद रखते चले जाना। 1 पाउंड इज इक्वल टू 0.453 केजी, मतलब वो तो आधा किलो से कम दे रहा है। कहने का मतलब मैं 50 किलो अगर आलू दूंगा ना, तो कंपनसेशन में मुझे क्या मिल रहा है, 25 किलो प्याज मिल रहा है। तो नुकसान में कौन हुआ, यूएसए हुआ। कैसे नुकसान हुआ, हम नुकसान में हो गए ना, हम नुकसान में हो गए। तो फिर कैसे करते, ऐसा तो फिर दूसरे कंट्रीज के साथ भी चल रहा था। तो इन सभी प्रॉब्लम से बचने के लिए इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस रखा था। कब रखा था, 1971 में, ठीक है। और इस कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड किया गया कि यार ये तो गलत बात है कि जो भी चीज हम लेंगे ना, सबका एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होना चाहिए, ठीक है। अगर वो मास वाली चीज होगी तो सब केजी मेंटेन करेंगे, अगर वो लेंथ वाली चीज होगी तो सब मीटर में कंसीडर करेंगे, अगर टाइमिंग की बात होगी तो सारी चीजें क्या करेंगे, सेकंड के हिसाब से। तब जाके बना था कौन सा सिस्टम, एसआई यूनिट। क्या बोलते हैं इसको, एसआई का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम। बट व्हेन द साइंटिस्ट यूज द मीट एंड द इंटरनेशनल, दे हैड टू अ प्रॉब्लम। वो जब इंटरनेशनली मिले और किसी चीज को लेकर डिस्कस करते थे ना, दिख रहा ना सब कॉन्फ्रेंस में बैठे, तो जब किसी चीज को लेकर डिस्कस करते थे ना, तो आधे जो फॉरेन कंट्री के थे वो पाउंड बोलते थे, आधे लोग केजी बोलते थे। तो इससे क्या होता था, प्रॉब्लम होता था। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए कब, 1971 में, सो दे फाइनली केम टू द कंक्लूजन बाय जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड द मेजर 1971 फॉर द इंटरनेशनल यूजेस। किसके लिए यूज करने के लिए कर रहे हैं, एज इंटरनेशनल यूजेस ऑफ साइंटिस्ट, टेक्निकल, इंडस्ट्रियल एंड द कमर्शियल वर्क। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, दे इंट्रोड्यूस द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इसमें जानने के लिए ये ज्यादा जरूरी है कि इंटरनेशनल सिस्टम कब बना था, 1971 में। गॉट इट, चलो ठीक है, कॉल्ड द सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम। तो इसको नोट कर लो थोड़ा सा आप, यहां से नोट करना, यहां से नोट करो, 2 पॉइंट वाइज नोट करो। यूनिट डाल दो, हेडिंग डाल देना एसआई यूनिट। हेडिंग क्या डाल दोगे, एसआई यूनिट। इसको लेके मैं बहुत सारी बातें बताता हूं फटाफट, तो फटाफट नोट करेंगे और जल्दी जल्दी नोट करने का काम सारे पॉइंट पर सारे लोग जल्दी जल्दी करेंगे। पॉइंट टू पॉइंट लिखते चले जाना। इसको एक पॉइंट लिख लो, द डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सेकेंड पॉइंट लिखो, और लिखने का काम थोड़ा जल्दी कर देना। तुमको क्लियर हो गया ऐसा यूनिट रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, ऐसा यूनिट मतलब बनाए क्यों, जरूरत क्यों पड़ी इंटरनेशनल सिस्टम। क्योंकि जब कॉन्फ्रेंस होता था किसी भी चीज के लिए और किसी चीज को लाने ले जाने के लिए, तो सब क्या करते थे, डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स यूज करते थे। तो अब ये कंक्लूजन निकाले कि सब एक ही यूनिट यूज करेंगे, ठीक है। हो गया सबका, चलो थर्ड पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे, इसको थर्ड पॉइंट बना लेंगे। सो दे फाइनली केम टू द कंक्लूजन ऑफ द जनरल कॉन्फ्रेंस। ये सारे पॉइंट याद होने चाहिए नेक्स्ट क्लास में आपको, ठीक है। और प्रीवियस क्लास का पूरी चीजें याद है, हो गया डन। सेंटेंस तो लिखना है, हो गया। इसके बाद इस पॉइंट को भी लिख लेना, द इंट्रोड्यूस
एन इंटरनेशनल सिस्टम, इंक्लूडिंग करके लिख देना उसी के साथ। भरत क्लियर है तो यस करते चले जाना। पम्मी, पम्मी क्लियर है तो यस करते चले जाना। चलो हो गया ना डन। चलो कॉल्ड इज एसआई यूनिट। चलो आप थोड़ी सी बात कर लेते हैं, आपको ये चीज आप याद होना चाहिए। ठीक, अब अगर मास की बात करूंगा ना, तो मास को इंटरनेशनल सिस्टम में हम क्या करते हैं, केजी से मेजर करते हैं। अगर मैं किसकी बात करूं, लेंथ की अगर बात करूं तो किससे मेजर करेंगे, मीटर से मेजर करेंगे। अगर टाइम की बात करूं तो इसको टाइम को किससे मेजर करेंगे, सेकंड से। याद रहेगा, ठीक है। टाइम को किससे करेंगे, सेकंड। टाइम को हम मेजर करते हैं सेकंड। ध्यान समझो, क्या होगा सेकंड, केजी मीटर और क्या होगा सेकंड। तो अच्छा बताओ, हमारे पास एक सिस्टम ऑलरेडी है जिसमें अपन मास को केजी, जिससे पूछूंगा वो बताना। हाँ, लेंथ को मीटर और टाइम को सेकंड से मेजर करते हैं। बताओ वो कौन सा यूनिट है जिसमें अपन मास को केजी से, लेंथ को मीटर से और टाइम को सेकंड से करते हैं, जल्दी जल्दी बताओ। एमकेएस सिस्टम। कौन सिस्टम, एमकेएस सिस्टम। तो कई बार अगर जब आपको एमकेएस पूछेगा ना, तो आप क्या कंसीडर कर सकते हो, एसआई यूनिट कंसीडर कर सकते हो। और जब वो एसआई पूछेगा तो आप क्या कंसीडर कर सकते हो, एमकेएस। क्लियर है मेरी बात। तो ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड चीज है। तो अब कुछ वो है एमसीक्यूज है, तो प्लीज अच्छे से प्रिसाइजली रीड इट। जिनसे पूछूंगा वो बताएंगे, ठीक है। डिंपल, यस यस यस। चलो बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट। द यूनिट मस्ट टू बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। सिर्फ सुनेंगे। इट मस्ट टू बी इनवेरिएबल, बताया था ना उस दिन। एज वेल डिफाइंड। इट मस्ट टू बी सुटेबल साइज एंड इजिली अवेलेबल। बताओ क्या होना चाहिए तो तुम्हारे हिसाब से, ए होना चाहिए। तुम बताओ। हाँ, बी होना चाहिए। ए नहीं होना चाहिए, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं होना चाहिए सिस्टम में, ठीक है। तुम अटेंड की थी पिछला क्लास ना, बताओ क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। चलो ए बी सी तीनों हो गया, ठीक है। तुम बताओ दोस्त, क्या लग रहा है यार, सिंपल है ना, अपन प्रीवियस क्लास में अटेंड किए, क्या किए थे, क्यों पढ़ते नहीं हो, मैं समझ गया। यूनिट की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कैसी होनी चाहिए, वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होना चाहिए। वो इनवेरिएबल, मतलब इनवेरिएबल का मतलब समझते हो, आज 100 kg है, तो आज जो 100 मतलब 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम है, तो कल 1 kg इज इक्वल टू 800 ग्राम नहीं होगा, वो 1000 ग्राम ही रहेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, इनवेरिएबल। तो ये भी तो कैरेक्टरिस्टिक होता है उसमें। और क्या होना चाहिए, सूटेबल होना चाहिए। कहीं पे भी क्या होगा, ये अवेलेबल होना चाहिए। तो देखने से ऐसा लग रहा है कि इसका ऑप्शन एग्जैक्ट क्या होना चाहिए, और मतलब पढ़ के नहीं आते हैं हम लोग, है ना, पढ़ के नहीं आते, पढ़ के आया करेंगे ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो नोट कर लेना बाद में। चलो अब सिर्फ पढ़ेंगे, जिससे पूछूंगा वो बताएंगे। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट इज नेसेसरी फॉर द शेक ऑफ एक्यूरेसी, कन्वीनियंस, यूनिफॉर्मली और ऑल ऑफ द अबव। यूनिट के अंदर क्या होना चाहिए, क्या वो एक्यूरेट होना चाहिए, कन्वीनियंस होना चाहिए, यूनिफॉर्मली मतलब कहीं पे भी अगर जाओगे तो सेम चीज आपको मिल जाना चाहिए। बताओ क्या होना चाहिए। पढ़ते नहीं हो, अगर एक बार ही पढ़ गया होते तो पूरा याद होता। तुम बता सकते हो, इसमें भी वही होगा, क्योंकि एक यूनिट के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए। समझ में आ रहा, इसका मतलब समझता है कि अगर मान लो कि मैं अगर आलू खरीदने गए, अगर 1 kg में 5 आलू, अगर सेम साइज के अगर 5 आलू मिलता है ना, तो जब दोबारा भी तोलूंगा तो सेम साइज के 5 आलू ही मिलने चाहिए। तो ये उसकी एक्यूरेसी को बताता है। एक्यूरेसी का मतलब होता है शुद्धता, प्योरिटी। समझ में आया मेरी बात। चलो पढ़ते नहीं हो, मुझे पता चल गया। रूल्स फॉर यूजिंग सिंबल्स ऑफ द यूएसए सिस्टम, लिख लो फटाफट फटाफट, जल्दी हेडिंग डालो, जल्दी जल्दी हेडिंग डालो। रूल्स फॉर यूजिंग सिंबल्स ऑफ एसआई यूनिट। कुछ रूल्स है जो आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। तो ये रूल्स क्या क्या है, सबसे फर्स्ट देखो, अभी लिखे ना नहीं, जब मैं बताऊंगा फिर समझना, ठीक है। फुल नेम देखो, किसी भी चीज का नाम, जैसे फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट हम क्या लिखते हैं, कल बताया था। फोर्स का 2 यूनिट था, बताओ तो। एक खड़े हो जाया करो जब बोलते हैं ना। तो फोर्स का एसआई सीजीएस में यूनिट बताओ। नहीं,
सबसे पहले सीजीएस में इसका जो यूनिट होता है वो डाइन होता है, ठीक है, तो याद रखा करो। और एसआई में क्या होता है, न्यूटन होता है। ऐसा करोगे ना तो घर पे आराम से बैठ के पढ़ना, ठीक है, वहां क्वेश्चन नहीं करेंगे, यहाँ होगे तो क्वेश्चन करेंगे। तो याद रखो जो फोर्स का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। कौन से फॉर्म में, इसको एसआई यूनिट बोलते हैं, क्योंकि एसआई जो है वो किसके बराबर होता है, एम के एस। तो फोर्स का जो एसआई फॉर्म में अगर यूनिट बोलूंगा तो तुरंत दिमाग से आउटपुट आता है न्यूटन। मैं इस न्यूटन को इस तरीके से भी लिख सकता, बैठ जाओ, इस न्यूटन को मैं इस तरीके से भी लिख सकता था, ये ज्यादा अच्छा लगता है ना देखने में, न्यूटन। लेकिन जो रूल्स बोलता है ना कि किसी भी आप अगर कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी होगा, जब उसका आप यूनिट लिखेंगे तो ये हमेशा क्या होना चाहिए, स्मॉल लेटर में। अभी सुन लो, अभी मेरी बारी, आज मेरी बारी, मुझे बताने दो, सुन लो, कल पूछूंगा तो फिर बताना, हालांकि बताओगे तो नहीं, जैसे उस दिन का आज भी नहीं बता पा रहे, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली हम क्या करते हैं, इसको कैपिटल में नहीं लिखते हैं, रूल्स ये बोलता है कि इसको कैसा लिखना है, स्मॉल में लिखना है, ये इसका फर्स्ट रूल है। क्लियर है, फर्स्ट रूल आपको नोट करने का टाइम दूंगा, नोट कर लेना। दूसरी बात, अभी जस्ट मैंने बताया कि फोर्स का जो एसआई फॉर्म में यूनिट होता है वो क्या होता है, एसआई फॉर्म में वो होता है न्यूटन। तो हम न्यूटन को हमेशा कैसे लिखेंगे, स्मॉल में लिखेंगे। लेकिन इसका जो सिंबल हम यूज करते हैं वो न्यूटन का जो इनिशियल है वो एन यूज करेंगे, और ये जो एन होगा वो हमेशा क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। अगर कहीं पे मैं बोलूंगा ना कि 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है, कितना न्यूटन, 10 न्यूटन, तो इसको इतना लिखने के बजाय मैं 10 एन नहीं लिखूंगा, ये रॉन्ग है, इसको मैं क्या लिखूंगा, 10 एन। गॉट इट, सिंपल है ना, ठीक है। सिंबल फॉर अ यूनिट नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट शुड हैव अ कैपिटल लेटर। दोनों पॉइंट क्लियर हो गया, नोट करो फटाक से दोनों पॉइंट, नेक्स्ट क्लास में याद होना चाहिए। जो याद करके नहीं आएगा वो आराम से घर में बैठ के ऑनलाइन अटेंड करना क्लासेस, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां आओगे पढ़ने तो याद करके आना ही पड़ेगा। हो गया, तो जल्दी जल्दी लिखिए, लिखने का काम थोड़ा जल्दी। जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो कमेंट कर सकते हैं ना, कमेंट कर सकते हैं, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, ओके ओके, सिर्फ भरत कमेंट कर रहा है, यस सर, क्लियर है ना, हाँ सुपर। न्यूटन एंड डाइन, देखो वो जो ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं वो लोग जवाब दे रहे हैं न्यूटन एंड डाइन, लेकिन आप लोगों को नहीं आ रहा, ये गलत बात है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी बाकी बच्चे भी जो देख रहे हैं प्लीज रिप्लाई करते रहे। आप रेज हैंड का यूज करके मुझसे बात भी कर सकते हैं भी डायरेक्टली आप, हाँ वहां पे एक फीचर दिया हुआ, जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनको कह रहा हूं मैं। चलो हो गए दोनों पॉइंट, इसका वो भी मिलेगा, पीडीएफ भी मिल जाएगा, उससे आप नोट कर सकते हैं। हो गया, डन हो गया दोस्त, समझ में आ गया, रूल्स, दोनों रूल्स क्लियर है, डाउट है कहीं पे, मतलब ये तो समझ में आ गया। न्यूटन तो ऐसा भी लिख सकता था, लेकिन ये रॉन्ग वे है और ये क्या राइट वे इसका, ठीक। नेक्स्ट, ठीक है, इसका मतलब समझते हो, पंक्चुएशन, ये जो पॉइंट होता है ना इसको बोलते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो कभी हम लोग कैसे लिखते हैं, 10 kg, कई बार ऐसे लिख देते हैं, कई जगह पे देखना 10 के और जी ऐसा लिखता है, बात समझ में आ रहा है। तो ये जैसे हम क्या लिखते हैं, 15 सेंटीमीटर, बुक्स में अक्सर पढ़ते हैं अपन ऐसा, और कई बार हम क्या पढ़ते हैं 15 सेंटीमीटर, दिखा कि नहीं दिखा। तो रूल्स ये बोलता है ना, उनको बोलो देखेंगे, आप इधर देखो ना, कहाँ लिखोगे तो क्या सीखोगे, आप सीखना ना, आप आराम से उसको देख रहे, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा ऐप में आपको, ठीक है, आप सीखो। अभी देखो रूल्स क्या बोलता है पता, मैं तो कैपिटल में लिखूंगा फर्स्ट इनिशियल को, ठीक। अब उसके बाद ये सही तरीका है, ये यूज नहीं कर सकते, मतलब जो डॉट है ना, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है, जो मार्क है, उसको मैं यूज नहीं कर सकता। जैसे सेंटीमीटर कई बार आप ऐसा देखते होंगे, लेकिन एग्जैक्टली सेंटीमीटर लिखने का तरीका क्या है, 15 सेंटीमीटर, समझ में आया। जैसे कहीं पे लिखूंगा 25 kg, क्या ये तरीका सही है कि गलत है, सही है ना। कई जगह पे मैं लिखूंगा 25 मीटर, क्या ये तरीका सही है गलत है, गलत है, नहीं यूज कर सकते, समझ में आ गया। तो इसका सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, द सिंबल फॉर द यूनिट शुड नॉट टेक द प्लूरल। देखो जैसे कि मैं क्या करता हूं, आप अक्सर फिजिक्स में पढ़ोगे, कहीं पे ऐसा पढ़ोगे कि ना 10 न्यूटन्स, ये गलत है लिखने का तरीका, मैं इसको सही कर दे रहा हूं, 10 न्यूटन्स। न्यूटन्स का मतलब क्या हो, प्लूरल को डिफाइन करता है। तो इसको जो मैं लिखूंगा तो ऐसा थोड़ी लिखूंगा 100
न्यूटन्स ऐसे नहीं लिखते हैं। इसको लिखने का तरीका क्या है, 100 न्यूटन ही लिखूंगा। बात समझ में आया? तो इसको प्लूरल में शो नहीं करते हैं। 100 न्यूटन्स लिखा इज 100 न्यूटन बट नॉट 100 न्यूटन्स। गॉट इट? 50 meters इज 50 मीटर बट नॉट 50 meters। क्लियर है ना? ये दोनों पॉइंट भी नोट करो। उसके बाद दोनों पॉइंट भी फटाक से नोट करो, जल्दी जल्दी नोट करो। हो गया? सिंपल तो है। इंग्लिश वाले हो आप लोग, अरे एक एक लाइन फटाफट फटाफट लिख सकते हो। गंजानी दोस्त का क्या हाल चाल है? भरत दोस्त का क्या हाल चाल है? हो गया तो बढ़ूं आगे। चलो देन द नेक्स्ट पॉइंट। हो गया ना? समझ गया ना? कितने रूल्स है टोटल? 4 रूल्स है। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये चारों रूल्स आपको याद होने चाहिए। एमसीक्यूज है, पढ़ लो, जिनसे पूछूंगा वो बताएगा। अभी का भी तो बता दोगे। ओके ओके ओके। अभी केमिस्ट्री कल भी शायद ही लगेगा आपका ना, तो डायरेक्ट मैथ्स में वो नोटिफिकेशन देख के निकलना घर से। आंसर मिल गया सबको? नहीं मिला? मिल गया? बोल दो दोस्त। क्यों भी? हाँ वेरी गुड। पूरा अपन क्या कर सकते हैं? बी। अभी तुम बोल क्यों पाए पता है? क्योंकि अभी पढ़े हो ना। अगर इसको कल पूछता तो गड़बड़ हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, पढ़ के आना चाहिए ना। अभी तो इनिशियल स्टेज, जितना बेस्ट कर सकते हो उतना बेस्ट होगा। बैठ जाओ। मिल गया इसका आंसर? देख लो अच्छे से। हाँ बाकी आप लोग वहां से ऑप्शन देख। पम्मी सेज बी, वेरी गुड। अब इसका बताओ, इसका बताओ। पहले ऑनलाइन वाले बताएंगे फिर ऑफलाइन में बताएंगे। डिम्पल आप भी बोल सकते हो, डिम्पल। यस, डिम्पल सेज बी। ओके ओके, मिल गया आंसर। भरत सेज ऑल्सो बी। ओके ओके। चलो तुम बताओ, तुम बताओ। ओ माता ये बताएगी ना। चलो पढ़ो, आराम से पढ़ो, खड़े खड़े पढ़ो। ठीक है, तुमको मिल गया आंसर? नहीं समझ में आया? क्या बोल रहा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रूल फॉर द यूजिंग द एसआई यूनिट? द सिंबल ऑफ द यूनिट शुड टेक द प्लूरल। प्लूरल तो लेते नहीं है। न्यूटन्स तो एनएस थोड़ी लिखते हैं, तो गलत है। ठीक है, सिंबल्स यूनिट शुड नॉट टेक द प्लूरल्स फॉर्म। क्या बोल रहा है? करेक्ट रूल बोल रहा है ना। ठीक है, डी होगा। मुझे तो ये तो साफ साफ लिखा है यार। सिंबल ऑफ यूनिट शुड नॉट टू बी द प्लूरल। ये लोग देखो, बच्चे लोग पूरे ना ऑनलाइन में बता रहे बी 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 करके। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा? सामने रह के भी नहीं समझ में? अभी तो बोला था ना प्लूरल। कैसे, कहां डाउट है? पूछो। ठीक, समझ में आ गया? नहीं आया? चलो लेंथ। अब थोड़ा सा मेरी बात को सुनो। अब बात को सुनो। लेंथ वर्ड सुने हो ना? सुने हो कि नहीं सुने? अगर मैं बोलूं कि लेंथ का एक यूनिट बताओ, लेंथ को मेजर कैसे करते हैं? अभी लिखो मत, सुनो पहले अच्छे से। लेंथ को आप मेजर कैसे करते? मोस्टली मीटर, सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस मीटर से होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि 1 मीटर कितना होता तो बोलोगे सर इतना, लगभग आसपास इतना, इतना ही होता है ना। 1 मीटर तो इतना ही होता है क्या? देख लेना, 100 सेंटीमीटर। ये किसके बराबर होगा? ये 1 मीटर, दैट मीन्स 100 सेंटीमीटर। यार ये 1 मीटर कहां से आया? अब जो बता रहा हूं प्रिसाइजली सुन ले, ठीक है? और अच्छे से एक एक बात को सुने और सीखे और नेक्स्ट क्लास में पढ़ के आए, ठीक है? क्योंकि सबसे पूछूंगा और जो नहीं बताएंगे वो आराम से घर में बैठ कर अटेंड करना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि जो घर में बैठ कर अटेंड कर रहे हैं वो ज्यादा जवाब दे रहे हैं कंपेयर टू द प्रेजेंट, ठीक है? तो ध्यान समझो, 1 मीटर को मैं क्या लिख सकता हूं? 100, ठीक है? तो ऐसा हो सकता है क्या, ये 1 मीटर आया कहां से? जो 1 मीटर के जो लेंथ है वो आया कहां से?
अब बोलो कि हमारे जो पूर्वज है उन लोग बना के गए थे 1 मीटर, फिर कौन बनाया था, कैसे बनाया, किस चीज को देख के बनाए होंगे कि 1 मीटर इसी को बोल रहे होंगे। सेकेंड, 1 सेकेंड का मतलब समझते हो, 1 सेकेंड समझते हो, रे 1 सेकेंड बोलते हैं ना, मैं अभी आया 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड तो जानते हैं ना, चुटकी बजाते 1 सेकेंड खत्म हो जाता है। उस 1 सेकेंड का, किसका, उस 1 सेकेंड का 97, 29, 97, 92, 498 टाइम, मतलब नहीं समझ में आया। जैसे मैं बोलूंगा 1 का हाफ, तो आप क्या बोलोगे 0.5, तो उस 1 सेकेंड का इतना पार्ट कितना होगा, बहुत माइक्रो सेकेंड होगा कि नहीं होगा। 1 सेकेंड चुटकी बजाते निकल जाता है, 1 सेकेंड का आधा और चुटकी बजाते निकल जाएगा, और जल्दी निकल जाएगा। उस 1 सेकेंड का कितना, कर लो किस में आ रहा है, करोड़ में आ रहा है, किस में आ रहा है, करोड़ में तो आ रहा है क्या, 29 करोड़ 97, नहीं ये 97,000 तो ये आ गया ना, किस में आ गया, मिलियंस बिलियंस में आ जाएगा। ठीक है, तो 1 सेकेंड का इतना टाइम, 1 सेकेंड का इतने टाइम हम क्या करते हैं, एक वैक्यूम चैम्बर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, वैक्यूम, समझते हो वैक्यूम का मतलब, वैक्यूम का मतलब समझते हो, जहां एयर रेजिस्टेंस नहीं होता। ठीक है, अभी तुमको एक बॉल लेके मैं फेंक रहा हूं, जो बॉल तुम्हारे पास आएगा ना, तो एयर को क्या करते हुए आएगा, काटते हुए आएगा, तो एयर रेजिस्टेंस है। तो वहां जहां पे एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा, जहां एयर अवेलेबल नहीं होगा, जहां पे मतलब कोई रेजिस्ट नहीं करता किसी चीज को, रेजिस्ट करने का मतलब अपोज नहीं करता, उसको हम क्या बोल सकते हैं, वैक्यूम। क्लियर है, तो एक ऐसा स्पेस, एक ऐसा जगह ले लेते हैं जहां पे क्या होगा, वैक्यूम होगा, और वहां पे हम क्या स्टार्ट करते हैं, लाइट को चालू करते हैं। किसको चालू करते हैं, एक लाइट ले लेते हैं। लाइट जानते हो आप क्या होता है, लाइट समझते हो क्या होता है लाइट, यार सन से जो रेज आ रहा है वही लाइट ले लेना, और उसकी स्पीड हमेशा याद रखो, जो डाटा बता रहा हूं याद होना चाहिए, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, इतना। इस स्पीड के लाइट को मैं वैक्यूम में क्या करूंगा, छोड़ दूंगा, ट्रेवल कराऊंगा। और कितने टाइम तक ट्रेवल कराऊंगा, मैं बोला कि भाई तू निकल, और उसको दिया कि तू 1 सेकेंड के इतने पार्ट में ट्रेवल कर, तो वो क्या किया पता, 1 सेकेंड के उतने पार्ट में इतना डिस्टेंस कवर किया, तो जो डिस्टेंस कवर किया उस डिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं, 1 मीटर। गॉट इट, नहीं समझ में आया। 1 मीटर का मतलब क्या होगा, लाइट ट्रेवल करता है, लाइट को भी एक जगह दूसरी जगह तक जाने के लिए क्या लगता है, टाइम लगता है। समझ में आया, हमने क्या बोला, हमने उसको 1 सेकेंड नहीं बोला, हमने क्या बोला, वो 1 सेकेंड का 29, 97, 92, 498 टाइम, मतलब उस 1 सेकेंड का हम क्या बोले कि भैया 29, 97, 92, 458 पार्ट निकाल लो, 1 सेकेंड का इतना पार्ट निकाल लो। उस पार्ट में लाइट को बोले कि तू ट्रेवल कर, तो लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, 1 मीटर। नहीं आया, फिर से बताता हूं, सुन लो, समझ में आ गया। अब अगर मान लो यहां से लाइट ना वहां तक जाने में 1 सेकेंड लगाता है, तो 1 सेकेंड तो बहुत बड़ा मीटर हो जाएगा ना, तो प्रिसाइजली हमको वैल्यू चाहिए। फिर समझ में आया, तो जो 1 मीटर का जो लेंथ है वो एग्जैक्टली कहां से है पता चला, हम क्या करते हैं, 1 मीटर का जो लेंथ है वो कहां से निकालते हैं, 1 सेकेंड का 29, 97, 92, 480 टाइम, मतलब ये टाइम है, ये क्या सेकेंड है, इतना सेकेंड मतलब बहुत मिनिमल सेकेंड होगा, बहुत मिनिमल टाइम होगा। उस टाइम में हमने क्या किया, एक वैक्यूम चैम्बर लिया, वैक्यूम चैम्बर मतलब जहां पे एयर एब्सेंस होगा। ठीक है, वहां पे हमने लाइट को ट्रेवल किया, और लाइट कौन सा, हमारा जो सन से जो रेज आता है उसकी स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, उस लाइट को ट्रेवल किए। वो लाइट इस ड्यूरेशन में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, 1 मीटर। नहीं समझ में आया, पक्का आ गया, पक्का ना, क्योंकि फिर कल क्या पूछूंगा, कल मैं ये नहीं पूछूंगा कि वैक्यूम क्या होता है, कल ये नहीं पूछूंगा कि 1 मीटर का मतलब क्या होता है, कल ये नहीं पूछूंगा कि लाइट की स्पीड क्या होती, कल मैं ये पूछूंगा कि वो टाइम बता दो भाई, कितने टाइम तक डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और इसको अभी लिखने के लिए दूंगा, अभी लिखो मत। समझ में आ गया, याद होगा, और यही वो चीजें हैं जो आपको बाकियों से अलग करेगा। समझ में आया, और इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होगी जो आपको बुक्स वगैरह में नहीं मिलेगी। यही रीजन है कि मैं बोलता हूं बुक को रिफर हम नहीं करेंगे। तो जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो समझ में आ गया, जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनको क्लियर है, यस करके बोल देंगे बस, यस, चलो ठीक है ना, समझ में आ गया। तो लिखो, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट, लिखो मैं जो बोल रहा हूं उसको, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट
इन वैक्यूम विद द स्पीड ऑफ, आप लोग भी लिख सकते हो ऑनलाइन वालों ना, जो मैं बोल रहा हूं उसी को आप नोट कर लो। क्या लिखे? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम विद द स्पीड ऑफ 3 into 10 to the power 8 meter per second, with the speed of 3 into 10 to the power 8 meter per second in the time 1 into, ये लिखो ऐसे लिखना, इन द टाइम, थोड़े देर में मिलूं क्या? लाइव चल रहा है, ऑनलाइन चल रहा है ना क्लासेस, ठीक है। अच्छा एक मिनट रुको रुको रुको, मैं आ रहा हूं। लिख लिए? क्या लिखे? पढ़ो तो जरा खड़े होके। समझ गए ना? बोल सकते हैं ना? चलो ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपको बहुत सारा काम आएगा। तो जो ऑनलाइन देख रहे हैं उसकी डेफिनेशन क्लियर हो गया उन लोग? यस और नो में जवाब दे दो, बस मैं समझ जाऊंगा। जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनको क्लियर हो गया? से यस, यस कर दो, यस, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो लेंथ का मतलब समझ में, आज समझ में 1 मीटर का मतलब क्या होता है? 1 मीटर का मतलब समझ में आता है क्या होता है? अब सोचो 1 मीटर जो हम लाइटली लेते हैं, ये तो ये 1 मीटर होगा, उस 1 मीटर की प्रिसाइज को कैसे मेंटेन करते हैं? एक वैक्यूम लोगे, उस वैक्यूम में लाइट की स्पीड लोगे, और उस लाइट की स्पीड के बाद उस लाइट को कितने देर तक ट्रेवल कराओगे। और ये मत सोचना कि हम अभी जैसे मेरे पास इसमें लेजर है ना, मैं लेजर स्टार्ट किया तुरंत वहां पे फोकस दिख रहा है ना वहां पे, तो ऐसा नहीं होता। वो यहां से वहां तक जाने के लिए वो टाइम क्या करता है? ट्रेवल करता है, मतलब टाइम क्या करता है? यूज करता है, उस टाइम पे डिपेंड करता है। बात समझ में आया? तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके थोड़ा सा आगे। अब कुछ चीजें बता रहा हूं जो आप समझना और इसको याद रखना हमेशा, ठीक है। द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अच्छा एक बात बताओ, मैं किसी भी चीज को, अभी देखो सोचने वाली बात है ना, मीटर हम क्यों यूज करते हैं यार? अर्थ में किसी भी चीज को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। अभी अगर मैं यहां से वहां तक डिस्टेंस कितना है, मैं मीटर का यूज करके यार इजिली मेजर कर सकता हूं। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैं पूरे यूनिवर्स में कम से कम कितना नहीं होना चाहिए, ठीक है, कम से कम कितना डिस्टेंस से यूज कर सकता हूं, और ज्यादा कितना डिस्टेंस यूज कर सकता हूं। तो आपके दिमाग में कम से कम तो बहुत कम यूज कर सकते हैं, उससे कोई लिमिट होगा क्या? और ज्यादा कितना यूज कर सकते हैं यार? तो जितना काउंटिंग जाएगा उतना, ऐसा नहीं है, ठीक है, उसकी भी लिमिट्स है, ध्यान रखो। द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट वी कम अक्रॉस द यूनिवर्स वेरी ओवर वेरी वाइड रेंज, ठीक है। द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, देखो ये ऑर्डर है, किसी भी चीज को ना मिनिमम कितना काउंट कर सकते हो? 10 to the power -14 मीटर में, और 10 to the power 26 मीटर में। यूनिवर्स के अंदर कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है ना, उसके डिस्टेंस को आप इसी ऑर्डर में काउंट कर सकते हो, ठीक है। इससे बाहर और इससे बाहर नहीं जा सकते। क्लियर है मेरी बात? और सेकेंड, वी ऑल्सो यूज द सर्टेन स्पेशल लेंथ यूनिट शॉर्ट एंड द लार्ज लेंथ स्पीड। अभी बताऊंगा वो सारी चीजें क्या होती है। तो इसको पॉइंट फर्स्ट को नोट करो, उसी के नीचे पॉइंट फर्स्ट नोट करो, थोड़ा जल्दी जल्दी नोट करेंगे ना, नोट करने का काम थोड़ा जल्दी। तो ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट को हम, ऑब्जेक्ट का जो वो होगा ना, रेंज होगा -10 to the power 10 to the -14 से 10 to the power 26 मीटर तक का होता है, ठीक है। ये उसका रेंज है। इस रेंज से ही अपन क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। इसके बाहर हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक। नीचे का लाइन उतना यूजफुल नहीं है, लेकिन लिखना चाहो तो लिख लो, क्योंकि नोट्स अच्छा बनेगा। आप लोग नोट्स बना रहे हो ना, नोट्स को मेंटेन रखें, नोट्स को मेंटेन रखें। हो गया डन? चलो कुछ चीजें अब बंद करो कॉपी। अब जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनो, ये चीजें आपके बहुत काम की चीजें हैं, और नेक्स्ट क्लास में सारा चीजें याद होना चाहिए, ठीक है दोस्त, ठीक है। 1 फर्मी का मतलब 10 to the power -15। जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस का जो साइज होता है ना, वो कितना होता है? 1 फर्मी के बराबर होता है। न्यूक्लियस सुने ना? एटम सुने हो? एटम सुने हो ना? एटम के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है ना।
रेडियस वगैरह लेते हैं। 1 फर्मी इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 15। आज के बाद 1 फर्मी बोलूंगा तो दिमाग की बत्ती जलना चाहिए, क्या बात कर रहे हैं, 10 टू द पावर माइनस 15 ओवर नेक्स्ट क्लास। ठीक है, ठीक है। ऑंगस्ट्रॉम क्या बोलते हैं इसको, एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है, इसका सिंबल जो होता है ना, ए के ऊपर छोटा सा बिंदी लगा, ठीक है। और एक ऑंगस्ट्रॉम जो होता है 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर के बराबर होता है, यहां पे लिखा हुआ है एक ऑंगस्ट्रॉम, क्योंकि पढ़ा होगा अभी फिजिक्स में आपको बहुत जगह, न्यूमेरिकल में सब फंस सकते हो। न्यूमेरिकल में आएगा 1 फर्मी तो उस समय खोजना मत, तुरंत अभी याद होना चाहिए किसकी बात कर रहे हैं, 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर की। अगर 1 आर्मस्ट्रांग की बात करेंगे तो क्या होगा, 10 टू द 1 आर्मस्ट्रांग को लिखने का तरीका क्या, ए के ऊपर एक छोटा सा बिंदी लगा, क्लियर है। अब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, आप सुने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एग्जैक्टली क्या होता है, सुन लो। एवरेज डिस्टेंस सन फ्रॉम द अर्थ, अर्थ और सन के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। इसका शॉर्टकट फॉर्म है एयू। देखो लिखा है स्मॉल में, लेकिन जब हम इसको यूनिट यूज करते हैं तो कैपिटल में लिखता है एयू। अभी रूल्स पढ़े थे ना, तो 1 एयू इज इक्वल टू कितना होता है, 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। तो आज के बाद अगर पूछूंगा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो आपके दिमाग की बत्ती तुरंत जलनी चाहिए, क्या 1 पॉइंट, ओ इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा, डिंपल इंटरनेट प्रॉब्लम होगा इसीलिए हो रहा है, समझ में आ गया। आज के बाद अगर तुमसे पूछूंगा यार एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है क्या चीज, तो आप क्या बताओगे, सन और अर्थ के बीच का एवरेज डिस्टेंस, उसको क्या बोलते हैं 1.4, ठीक है, याद रहेगा। लाइट ईयर, लाइट ईयर का मतलब समझते हो। अभी मैंने आपको क्या बताया कि 1 मीटर के लिए हमने क्या किया, लाइट को कितना डिस्टेंस ट्रेवल कराया, 1/929979248 टाइम में अपन क्या किया, उसको ट्रेवल कराया, तो वो एक डिस्टेंस बना, उस डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं, मीटर। अब अगर मैं लाइट को चालू कर दिया, लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8। अब इसी स्पीड से मैंने चालू कर दिया और 1 साल तक मैं बोला लाइट तू जा जहां तक जा रहा। अभी कितने सेकंड के लिए किए थे, 1 सेकंड का इतना पार्ट निकाला, तब 1 मीटर मिला था। अब मैं क्या बोला, लाइट को चालू कर दिया कितनी स्पीड से, इस स्पीड से, और एक साथ चालू किया। और टाइमिंग याद रखना, एक ईयर में कितने दिन होते हैं, कितने दिन होते हैं, 365.25 डेज, पता है ना, लीप ईयर्स वगैरह जानते हैं कि नहीं जानते हैं, फरवरी 29 का होता है। चलो ये इतने दिन तक हम क्या किए, उसको बोले लाइट को तू जा। आज स्टार्ट किया, आज से 365 दिन 0.25 डेज के बाद लाइट को देखिए कि वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो इतने दिन में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसको बोलते हैं 1 लाइट ईयर, याद रहेगा। लाइट ईयर का मतलब समझ में आ गया, डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल विथ द स्पीड ऑफ 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड इन 1 ईयर। और जो 1 ईयर का वैल्यू इतना होना चाहिए, समझ में आ गया। लाइट ईयर का मतलब क्या है, लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस का, ईयर टाइम का नहीं होता, किसका यूनिट है, डिस्टेंस का। किस डिस्टेंस का यूनिट है, जब लाइट क्या करता है, 1 साल तक जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, लाइट ईयर। ठीक, कई जगह पे फंसते हैं कि बच्चे जो बोलते हैं ना ईयर मतलब क्या होगा, डेज के बारे में बात कर रहा है, डे मतलब टाइमिंग के बारे में बात कर रहा, तो ये टाइम का यूनिट नहीं होता, ये एग्जैक्टली किसका होता है, डिस्टेंस का यूनिट है। अब एक आता पारसेक, आप तो सुने आप लोगों ने पारसेक क्या होता है, नहीं सुना, सब कुछ 11th में आके पढ़ेंगे ये सोचे थे क्या, ये सब चीज पढ़ के अब अभी तो मैं बताता, आज तो मेरा काम है ना, लेकिन अगला क्लास आपका काम, ठीक है। पारसेक जो है ना, जो पारसेक है, ये एग्जैक्टली 2 वर्ड से मिलके बना है, पैरालैक्स, ठीक है, सेकंड। पैरालैक्स का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो कि ना मैं इस दीवार को देख रहा हूं, इस दीवार को मैं यहां से देख रहा हूं, ठीक है, तो इस दीवार का वो पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में जो एंगल बन रहा होगा ना, उसको पैरालैक्स एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, पैरालैक्स एंगल। सोचो कि यहाँ पे ये जो है, ये हमारा सोलर सिस्टम है, यहाँ पे सन है, यहाँ पे क्या है, सन है, और यहाँ पे कहीं पे एक प्लेनेट है, यहाँ पे कहीं पे एक प्लेनेट है, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे एक प्लेनेट है, ठीक है। इस प्लेनेट को मैं क्या करूंगा, अर्थ, मेरा अर्थ कहाँ पे, अर्थ ब्लू होता है ना, थोड़ा सा अर्थ कलर में ब्लू ले रहा हूं, समझो ये अर्थ है, ठीक है। मैं देखूंगा कि भैया यहां से यहां ये जो एंगल होना चाहिए वो 1 सेकेंड का 36 जो टाइम होगा ना, उसको बोलते हैं 1। आप लोगों ने एंगल वगैरह पढ़ा है अच्छे से, रेडियन वगैरह के बारे में कुछ जानते हैं, डिग्री सुने ना, 1 डिग्री का 1/36 टाइम, 1 डिग्री का
1/36 टाइम, इसको क्या बोलते हैं सेक सेकेंड, उसको बाद में पढ़ लेना आप। तो ये जो डिस्टेंस होगा ना, ये जो डिस्टेंस होता है, इसी डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं पारसेक डिस्टेंस। और ये एंगल हमेशा कितना होना चाहिए 1/36, 1 डिग्री का क्या होना चाहिए 3600 टाइम होना चाहिए। तो अब ये जो डिस्टेंस बनेगा उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं पारसेक। पारसेक एग्जैक्टली पैरालेक्स और इंटू सेकंड दोनों से मिलके बनता है। उतना डीप में जाने की अभी जरूरत नहीं, जब चैप्टर पढ़ेंगे ना तो बहुत डिटेल से पढ़ा दूंगा। अभी प्रेजेंटली आप ध्यान पे रखो, पारसेक इज द डिस्टेंस विच एवरेज रेडियस ऑफ द अर्थ ऑर्बिट, ये अर्थ का ऑर्बिट है, दिखा ये अर्थ इसी ऑर्बिट में घूमता सन के अराउंड, तो उसका रेडियस है, बोला ना यहाँ पे रेडियस ऑफ द अर्थ ऑर्बिट सबस्टेंट एंगल ऑफ द आर्क सेकेंड, इसी को बोलते हैं आर्क सेकेंड। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं आर्क सेकेंड। आर्क सेकेंड, आर्क सेकेंड किसको बोलते हैं एक सेकेंड का कौन सा पार्ट 1/3600 पार्ट जो होता है उसी को क्या बोलते हैं आर्क सेकेंड। क्लियर है? तो अब मान लो ये सोलार सिस्टम में कहीं पे बहुत दूर है, तो अपन रेफरेंस इसको लेते हैं सन से लेंगे, इसी रेडियस में हम क्या करेंगे एक आर्क सेकेंड ले लेंगे और उसके बाद ये जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं पारसेक। तो अभी मोरल ऑफ द स्टोरी आपको वो सब याद नहीं रखना है, उतना डीप में नहीं जाना है। अभी आगे की क्लासेस में ग्रेविटेशन वगैरह पढ़ोगे तो वैसे ही याद हो जाएगा आपको। बस याद रखना 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.08 10 to the power 16 मीटर, 1 light year is equal to 9.46 into 10 to the power 15 meter, 1 astronomical unit is equal to 1.496 into, समझ में आ गया ना? ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा ना? नहीं होगा? हो जाएगा, डन। तो इसको भी नोट कर लेना, दे रहा हूं मैं टाइम, ये हो चुका है ना, इसको नोट करो फटाक से। और ये शायद ना उसमें भी दिया है, जो आपको पीडीएफ दिया था ना, मैं जो प्रिंट दिया था उसमें भी है, तो याद कर लो, ये सारी चीजें काम की चीजें हैं। भरत तुम्हारा भी बार बार रुक रहा है क्या? देखो मेरे को लगता है स्पेसिफिकली जिसका इंटरनेट स्लो होगा उसी का रुकेगा। भरत नो सर, एक बार ही हुआ स्टार्ट में, ठीक है बहुत बढ़िया। तो ये सारी चीजें क्लियर है भरत? भरत ये जो चीजें लिखवाए वो सारी चीजें क्लियर है अपने को? और बताएं पम्मी, आप भी बताओ, जो जो बच्चे देख रहे हैं। यस सर। तो नेक्स्ट क्लास में सब याद होना चाहिए बेटे, ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्लास में सारी चीजें याद होनी चाहिए सबको। हो गया? इसको लो, इसको भी नोट कर लो साइड साइड। अच्छा इसको तो पीडीएफ मिलेगा तब भी लो नोट कर सकते हो। वैल्यूज जरूर याद कर लेना, नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा जरूर मैं, ठीक है? तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट समझ में आ गया, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। और लाइट ईयर, लाइट जो एक साल में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको अपन क्या बोलते हैं लाइट ईयर। पारसेक का मतलब क्या होता है पैरालेक्स आर्क सेकेंड, इसको आर्क सेकेंड बोलते हैं। ठीक है, बाकी हो गया ना? चलो अब जो चीजें ये भी आप याद रखो, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। रेंज ऑफ द ऑर्डर्ड, साइज ऑफ द प्रोटॉन, प्रोटॉन का साइज क्या होता है 10 to the power -15। साइज ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियस 10 to the power 40, बताता है न्यूक्लियर का साइज, ठीक है? साइज ऑफ द हाइड्रोजन एटम 10 to the power 10 मतलब 1 आर्मस्ट्रॉन्ग, इसको क्या बोलते हैं 1 आर्मस्ट्रॉन्ग। अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10 to the power -10। लेंथ ऑफ द टिपिकल वायरस, जो अपने पास जो कोई भी वायरस वगैरह जो अपने बॉडी में आता है ना, उस वायरस का साइज क्या होता है 10 to the power -8 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, वेवलेंथ ऑफ द लाइट, लाइट की जो वेवलेंथ होती है ना, लाइट जो ट्रेवल करता है, जो भी लाइट होती है उसकी वेवलेंथ बेसिस पे नापते हैं, थोड़ी देर बाद पढ़ लोगे सब चीज। अभी 11th में नहीं पढ़ा, अभी स्टार्टिंग में नहीं पढ़ पाओगे। साइज ऑफ द रेड ब्लड कॉर्पस्कुलर, समझते हो आप? तो उसका साइज क्या 10 to the power -5। ये भी आपको नेक्स्ट क्लास में याद होने चाहिए। ठीक है, ये सब पढ़ लोगे तो आप बाकियों से बेस्ट हो जाओगे। नेक्स्ट, ठीक है, थिकनेस ऑफ पेपर, जो आप पेपर यूज करते हो उसका थिकनेस कितना होता है 10 to the power -4 मीटर। ठीक है, हाइट ऑफ द माउंट एवरेस्ट अबव द सी लेवल 10 to the power 4। समझ में आ गया ना? हो गया ना? मैं भी इसका पीडीएफ डाल दूंगा, इसको नोट कर लेना और याद कर लेना। नहीं याद होगा क्या? हो जाएगा ना पक्का? अभी बोलना आसान है लेकिन करके आना पड़ेगा, नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे। ठीक है, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, साइज ऑफ द आवर गैलेक्सी कितना है 10 to the power 11, सब मीटर में, सब चीज किसमें है मीटर में। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ द
एंड क्या, एंड्रोमेडा गैलेक्सीज, पता है ना। तो सारी चीजों की वैल्यूज यहाँ पे दिया हुआ है। तो लेंथ को लेके इतनी सारी चीजें आप पढ़ लिए ना, तो आपको कभी फिजिक्स में परेशानी नहीं होगी, सारी चीज आपको क्लियर होगी। ठीक, अब जो पढ़े उसी से रिलेटेड हम क्या करते हैं, थोड़ा एमसीक्यूज कर लेते हैं। तो प्लीज पढ़ें और बताएं, सिर्फ जिससे पूछूंगा वो बताएं, बाकी लोग ना बताएं, और बाकी जिसके मुंह से आवाज निकलेगा पूरा क्वेश्चन उसी से पूछेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ टाइम, टाइम का यूनिट पूछ रहा है। माइक्रो सेकेंड, लाइट ईयर, लीप ईयर और लूनार मंथ। पता, सिंपल, अभी तो पढ़े थे, तुम बताओ जल्दी। नहीं है, हाँ हाँ कौन है बताओ ना ऑप्शन। यार यहाँ पे आ गया ऑप्शन, वेरी गुड भरत, वेरी गुड। बाकी बच्चे लोग बताओ, अरे उनसे क्या पूछ रही, डिस्टेंस है, वेरी गुड, क्योंकि बी होगा, क्योंकि लाइट ईयर इज अ डिस्टेंस बिटवीन लाइट ट्रेवल्ड इन 1 ईयर। ठीक है, वेरी गुड। चलो तुम खड़ी हो जाओ, वही बोलेगी। हाँ मैं, बहुत बढ़िया, ऐसा नहीं करना है। चलो बाकी लोग जो ऑनलाइन देख रहे हैं प्लीज रिस्पॉन्स करें। डी, ओके ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। मुझे तुम लोगों से यही एक्सपेक्टेशंस था, ऑप्शंस को देखा करो। वो 10 टू द पावर क्या था, -15 मीटर था। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 10 टू द पावर -5 -10, ये तो 15 होगा ना। जब सेपरेशन करूंगा तो -5 इंटू 10 टू द पावर -10 होगा। इसको हमने बोला था 1 आर्मस्ट्रॉन्ग, बोला था ना। तो क्या उसके फॉर्म में नहीं दिया है, नहीं दिया है, नहीं समझ में आया, यस और नो में रिप्लाई करेंगे प्लीज। गुड, हो गया, तेरे समझ में आया, नहीं आया, पक्का डन। इसका क्या होगा, नन ऑफ दिस होगा कि ये होगा, हाँ अभी बोला नन ऑफ दिस ही होगा। अरे ये होगा सेकेंड, अगर मीटर में होता तो नहीं होता, क्यों देखना है, इसको बताया यहां पे मैं। ठीक है, चलो अब बताते हैं मेजरमेंट ऑफ द मास। मास के बारे में सुन लो, ये कुछ चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजरमेंट ऑफ मास, इट डज नॉट डिपेंड ऑन, जो मास होता है ना, जैसे मान लो मेरे पास एक 1 kg का कोई चीज है, मतलब कोई सब्सटेंस है जिसका वैल्यू कितना है 1 kg है। ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता, लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट स्पेस किसी पे डिपेंड नहीं करता। तो आप लोग लिखो द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, आ गया सर, वेरी गुड। द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, the mass of the object, it does not depend on, does not depend on, does not depend on, फर्स्ट लिखेंगे टेम्परेचर, प्रेशर, लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन स्पेस, सारा चीज लिखेंगे। और लास्ट में नोट करके लिखना, मास इज अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। हर मैटर का क्या होता है, एक बेसिक प्रॉपर्टी होता है, इनहांस क्या बोलते हैं, इंटरनल प्रॉपर्टी होता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, ये 3 बस लिखोगे, उसके बाद लिखना नोट करके, एनओटी नोट, मास इज अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मास इज अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। हो गया, चलो चलो मास को लेके कुछ अच्छी अच्छी बातें बता रहा हूं, ध्यान समझो। ऐसा यूनिट ऑफ मास क्या होता है, किलोग्राम। ठीक, सबको पता है। द प्रॉपर्टी, अब यहां पे सुन लो अच्छे से, ठीक है। द प्रोटोटाइप्स ऑफ द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट इन द मेजर्ड, इसको, इसका फुल फॉर्म याद रखना, ठीक है। इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट ऑफ मेजर्ड, BIPM। ठीक है, कंपटीशन एग्जाम वगैरह दोगे, जेई नीट वगैरह, तो इसका फुल फॉर्म पूछता है। अगर आप CBSE के एग्जाम दोगे तब भी इसका पूछेगा। ठीक है, आर अवेलेबल इन मेनी अदर लैबोरेटरीज, डिफरेंट कंट्रीज। सबका अपना क्या होता है, डिफरेंट कंट्रीज में अपना रखा हुआ। हमारा काम पे न्यू दिल्ली में। ठीक है, नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी, NPL। NPL का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी में जो हमारा 1 kg का जो स्टैंडर्ड है वो वहां पे रखे हैं। अब ध्यान समझो, किलोग्राम एंड ग्राम, ठीक है। इनकन्वीनियंट, इनकन्वीनियंट का मतलब समझते हो ना, जो चेंज नहीं होगा। ठीक है, यूनिट्स ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द मास एटम्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स, सुन लो अच्छे से। ठीक है, 1 यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, जिसको बोलते हैं AMU, सॉरी, AMU का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफाइड एटॉमिक मास। 1 U लिखते हैं और AMU लिखते हैं। ठीक है,
जैसे 1/12 सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं, ये एग्जैक्टली प्रोटॉन का मास होता है। किसका मास होता है? ये प्रोटॉन का, लिखा नहीं है वहां पे। अब इसके रेंजेस याद रखना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है कितना होता है, कितने के रेंज में होता है? मैं एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन का मास भी आपको बता दे रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में पूछ लूंगा। ठीक है, लिखूं? तो एग्जैक्ट जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। ठीक है, प्रोटॉन का जो एग्जैक्ट मास होता है 1.67 और 6727 इंटू 10⁻27 kg। न्यूट्रॉन, यूरेनियम का नहीं, आप लोग याद कर रहे हैं ना जो दिया है, न्यूट्रॉन का नहीं दिया, न्यूट्रॉन का बता देता मैं। तो ये दोनों बेसिकली ज्यादा यूज होने वाली चीजें हैं। ठीक है, किसका किसका? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। न्यूट्रॉन का भी बता देता लेकिन दिया नहीं, जरूरत नहीं है। तो यूरेनियम का एटम ये होता है। रेड ब्लड सेल का पता है ना, डस्ट पार्टिकल, जो आप डस्ट पार्टिकल घर में देखते हो ना, उसका जो वेट होता है, उसका जो मास होता है कितना होता है? 10⁻⁹। ठीक है, रेन ड्रॉप अभी आ रहा है ना, बारिश वगैरह, तो उसका भी तो कुछ मास होगा ना, कितना होता है उसका मास? किसमें? kg। याद रहेगा? ये आज ही आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, आप नोट कर लेना। ठीक है, मॉस्किटो, मच्छर देखे हो, उसका भी मास होता है दोस्त, कितना होता है? ग्रेप, समझते हो रे सब? ह्यूमन बीइंग, याद हो जाएगा, याद कर लेंगे। वैसे इतनी जरूरत नहीं है सर, ये केमिस्ट्री में भी है था, थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में होगा ना दोस्त। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द मास, अर्थ का मास, ठीक है, सन का मास, मिल्की वे गैलेक्सी और ओवर। ठीक है, देख के बोलना बड़ा आसान होता है ना क्लास में, देख के हम कोई चीज को बार बार बोल सकते हैं। मजा कब आएगा? जब नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे तब बताएंगे, तब मजा आता है। देख के तो कोई भी बोल सकता है यार, नहीं बोल सकते दोस्त? फिर तो देख के बोलने में मजा है कि बिना देखे बोलने में मजा? तभी तो तू पढ़ के आएगा, तभी तो सीखेगा कुछ नया ना। जैसे पिछली क्लास में बहुत कुछ सिखाया था, आज सब पार हो गया, अगली क्लास में सब पार हो जाएगा। फिर उस दिन का जो होगा, उस दिन का फिर चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको पूरी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, पढ़ना चाहिए, बोलना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ मास? देख लो, जिनसे पूछूंगा बता दो, बता देना। बताओ, आसान है यार, बहुत आसान है। तुम बताओ जो ऑनलाइन देख रहे हैं भैया। वेरे रे भरत, कैसा कर रहा तू? भरत पागल हो गया क्या? हाँ, दीदी सही बोल रही है, फर्स्ट होगा। ठीक है, यूनिट ऑफ मास मतलब मास का यूनिट इनमें से कौन कौन सा? अभी मैं बताया था ना, मास का एएमयू भी होता है, जिसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, केजी भी होता है, ग्राम भी होता है। तो फिर ऑल होगा ना माता, तो कैसे करेगी? पहले इसको टिक लगाएगी, फिर बोलेगी नहीं ये गलत है, नहीं ये लग रहा, नहीं ये भी गलत है, नहीं ये लग रहा, नहीं गलत, फिर लास्ट में आएगी बोलेगी ये सही। फिर हाँ, वो ऐसा यूनिट ना, ओनली यूनिट पूछा है यहाँ पे ना दोस्त। ठीक है, बट अब पढ़ो, जिनसे पूछूंगा वो बताएंगे। विच ऑफ द सब्सटेंस बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ, ठीक है, स्पैरोमीटर, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज एंड द कॉमन बैलेंस। ये क्या होता है? किसी भी चीज का थिकनेस वगैरह डाउनलोड ये वो करने के लिए होता है। मोटा स्क्रू गेज वगैरह नहीं सुने हो कभी? वर्नियर कैलिपर्स नहीं सुने? 11th में पढ़ेंगे, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, बड़ी डिटेल में पढ़ोगे। एनिमेशन किस तरीके से पढ़ाऊंगा, एक ही बार में दिमाग में घुस जाएगा। ठीक है, कॉमन बैलेंस, बैलेंस का मतलब आप तराजू नहीं देखे होगे। तराजू में क्या करते हो? टाइम देखते हो, क्या करते हो? मास तो देखते हैं, तो मास के लिए तो पूछा है ना यार। तो कॉमन बैलेंस, सिंपल, कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन बैलेंस निकाल दो। मेजरमेंट ऑफ टाइम, मेजरमेंट ऑफ टाइम, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ टाइम। मेरा मोबाइल नंबर याद रखो सबके सब, बताओ 9192 631 और 770, याद कर लो, काम की बात है। ये क्या है? मोबाइल नंबर है। इसको याद रखने का फायदा है, कुछ जब भी ऐप बंद हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो इसमें फोन कर लेना। ठीक है, क्या होता है? एक सीजियम, सीजियम जानते हो? सीजियम नाम से पता चला कि कोई कंपाउंड होगा, कुछ होगा। सीजियम के जो एटम्स होते हैं ना, क्या सीजियम के एटम्स इतने बार वाइब्रेट करने के लिए जितना टाइम लेते हो, उस टाइम को बोलते हैं 1 सेकेंड। नहीं समझ में? वाइब्रेशन मोबाइल होता है आपका, वैसे सीजियम के जो एटम्स होते हैं ना, एटम भी क्या करता है? वाइब्रेट करता है। तो सीजियम का एटम इतने बार वाइब्रेट करेगा, कितना? 9192 631
770। इतने बार वाइब्रेट करेगा तब क्या होगा, 1 सेकेंड। देख अभी 1 सेकेंड हो गया, मतलब इतने बार वाइब्रेट कर लिया होगा। सीजियम ही क्यों यूज करते हैं सर, बाकी क्यों यूज नहीं करते हैं? इसका रीजन ये है कि देखो बाकी जो भी कंपाउंड्स, जैसा मेरे पास लोहा हो गया, ठीक है, कोई भी चीज है ना, वो टेम्परेचर चेंज होने से वो अपना वैल्यू भी क्या करता है, चेंज करता है। जैसे रेल पटरी, गर्मी के दिनों में क्या होता है, एक्सपांड हो जाता है, ठंड में क्या होता है, कंप्रेस हो जाता है। जानते हो कि नहीं जानते? फिजिक्स से पढ़ोगे अभी आगे। आप कभी देखे हो आपके जो घर के पास में जो तार लगा रहता है खंबे का, ऐसा सा लगे रहता है ना, फालतू सरकार पैसा बर्बाद कर रही है। और टाइट टाइट नहीं बांध सकती है, इसलिए नहीं बांधती है क्योंकि गर्मी में एक्सपेंशन होता है, तो ठंडी में क्या होता है, कंप्रेशन होता है। समझ में आया? इसीलिए क्या करता है, लूज छोड़ते हैं, ताकि कंप्रेशन होगा तो भी मेंटेन कर लेगा और एक्सपांड होगा तब भी वो मेंटेन कर लेगा। ठीक, लेकिन सीजियम एक ऐसा मटेरियल हमको मिला, और भी मटेरियल्स है, लेकिन ये एक ऐसा मटेरियल है जिनका टेम्परेचर चेंज करने के बाद भी वैल्यू चेंज नहीं करता। तो हम सीजियम एटम को लेंगे और उसको बोलेंगे कि तू वाइब्रेट हो, और वो इतने बार जब वाइब्रेट हो जाएगा तो जितना टाइम लगाएगा इतने बार वाइब्रेट होने के लिए, उस टाइम को हम क्या बोलेंगे, 1 सेकेंड ना। वैल्यू याद हो गया? वैल्यू याद हो गया? खड़ी हो तो जरा, उसका वैल्यू बताना जरा, जब लाइट ट्रेवल कर रहा था। हाँ 97। हाँ हाँ याद है। अब इसका क्या होगा, 91, मोबाइल नंबर है यार, 919। अच्छा ये किसी का मोबाइल नंबर भी हमने चेक किया था, ये किसी का मोबाइल नंबर भी, पंजाब में किसी का, क्योंकि उस दिन ऑनलाइन क्लास चल रही थी ना, तो उसमें से कुछ बच्चे लोगों ने इस पर ट्राई भी किया था। BSNL में किसी का, ठीक है, 91। उसको ये भी नहीं पता होगा कि इसका नंबर किस चीज के लिए, ठीक है, समझ में? तो अब याद रहेगा, आज तो याद हो ही जाएगा। मजा कब आएगा, जब निकल नहीं परसों, जब नेक्स्ट क्लास में आ, ठीक। द सीजियम, देखो यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है, द सीजियम एटॉमिक क्लॉक, द सेकेंड इज टेकन द टाइम टू नीड फॉर द दिस वैल्यू, वाइब्रेशन ऑफ द रेडिएशंस कॉरेस्पॉन्डिंग ऑफ द बिटवीन द टू हाइड, वो सब छोड़ दो, बाकी बस सीजियम एटम्स याद रखें। याद रहेगा? याद रहेगा, नोट कर लो। ये किसके लिए हम यूज कर रहे हैं, मेजरमेंट ऑफ टाइम, हेडिंग डालोगे उसमें नोट करोगे। और बाकी जितना भी PDF था ना, वो सारे PDF को आप नोट कर लेना, डाउनलोड करके, ठीक है, डाउनलोड करके सबको नोट कर लेना। क्या तो मोबाइल नंबर सबको याद हो गया? क्या है, अभी अभी नहीं पूछूंगा, अभी तो कोई बता देगा ना। मजा कब आएगा, जब परसों पूछेंगे, है ना। और उसमें भी पता है कि आधे से आधी क्लास खड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। अब ऐसे उस दिन भी बोले थे, पता, पूरे कॉन्फिडेंस, और जो एकदम फुल कॉन्फिडेंस से बोला था मैं तो पढ़ के ही आऊंगा, वो खुद ही गायब हो गया आज, वो पीछे बैठता है ना। तो ऐसे ही है, जो ज्यादा कॉन्फिडेंस, तुम देखा आज कॉन्फिडेंस से बोल रही है ना, तुम ही गायब हो जाओगी नेक्स्ट क्लास में। रेगुलर आया करो, अभी ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन बढ़ेगा। केमिस्ट्री के नए फैकल्टी आने वाले हैं, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। हो गया, डन, सिंपल। नो नीड एनी बुक, कोई बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को, यहीं से बेस्ट नोट्स मिलेगा, चाहे आप CBSE वाले हो, CG वाले हो, ICSE वाले, ठीक है। मैं समझ सकता हूं घनसानी, क्योंकि तुम बहुत दूर से आते हो, मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूं, तुम बहुत दूर से आते हो, बाकी सब तो यहीं आसपास के हैं यार। डन हो गया, डन। चलो अब इसमें भी था, द सीजियम एटॉमिक क्लॉक इज वेरी एक्यूरेट। ये क्या होता है, एक्यूरेट वैल्यूज देता। द प्रिंसिपल ऑफ, ये सब आप नोट कर लो, आपको याद रहेगा, नोट कर लेना, PDF दूंगा, नोट कर लेना, ये सारे पॉइंट है, ठीक है। सेकेंड को कैसे डिफाइन करता है, कुछ वैल्यूज है जो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। क्या होगा, द लाइफ स्पेन द मोस्ट अनस्टेबल पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल वगैरह होता है ना उसको, ये सब चीजें, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको बस नॉलेज के लिए दे दे रहा हूं, उसको रख लेना, और एज 11th में हो तो एक एक बार याद कर लेना, बुरा नहीं है कोई भी चीज। अभी एक चीज मान के चलो, जैसे मेमोरी कार्ड में अपन गाना वगैरह भरते हैं ना, मेमोरी कार्ड क्या होता है, करप्ट हो जाता है कई बार, जितना ज्यादा गाना डालोगे उतना स्लो होता है ना। लेकिन ह्यूमन मेमोरी में क्या होता है कि जितना चीज आप स्टोर करोगे ना, वो उतना ही फास्ट होता है। क्लियर है?
और कई लोग उसी भ्रम में नहीं डालते हैं, पढ़ के नहीं आते हैं कि मेमोरी स्लो हो गया तो, मेमोरी लॉस हो गया तो, घर जाने की वजह कहीं और चले गए तो वैसा नहीं होता ह्यूमन के साथ, ठीक है। तो सब पढ़ लोगे ना, आगे चल के कभी ना कभी आप लोगों को काम आएगा, ठीक है। और जिस लेवल का आप लोग पढ़ रहे हो ना, इस लेवल का तो सीबीएसई आईसीएसई का बच्चा भी नहीं पढ़ता, और इसके बाद आप डायरेक्ट तैयार हो जाओगे किसी भी कंपटीशन एग्जाम को देने के लिए, ठीक। चलो, तो इसको भी याद कर लेना। पीरियड ऑफ द रेडियो वेव, इसका भी बता दे रहा, रेडियो वेव का टाइमिंग क्या होता है, ठीक है। चलो, ये सब चीज पढ़ लेना, मैं दिखा दे रहा हूँ, जस्ट आप ये सारी चीजें पढ़ लो, आपके काम की चीजें, ठीक है। चलो, अब इसके भी कुछ में वो बना लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ टाइम। अभी हाथ उठाओ जिनको क्लियर हो गया। सिंपल है, दिख गया वो, दिख गया भाई, तू बोल तो दोस्त, बताओ यहां वाले, ऑनलाइन वाले बताओ क्या होगा इसका आंसर। ऑनलाइन वाले बताओ क्या होगा इसका आंसर। सुपर भरत, आई एम प्राउड ऑफ दोनों दोनों, सुपर डिप्पल। तुम लोग तो यार ऑनलाइन ज्यादा अच्छा पढ़ ले रहे हो कंपेयर टू द ऑफलाइन। नहीं पता, तुम बताओ जल्दी। हाँ देखो, अभी बोलते हैं ना, मतलब क्या अच्छा, पार्सेक को डिफाइन करो, तो पार्सेक एग्जैक्टली क्या था। मैंने क्या बताया था कि ये सन है, ठीक है, यहाँ पे अर्थ है, यहाँ पे कोई प्लेनेट है, तो यहाँ पे क्या करेगा, एक आर्क सेकंड बनाएगा। क्या बनाएगा, 1 आर्क सेकंड में, मतलब यहाँ एंगल 1 आर्क सेकंड का एंगल होगा, तो ये जो डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस को पार्सेक बोलते हैं। वो पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। तो मतलब पार्सेक बेसिकली एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस ही है ना। तो यहां पे क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ टाइम, यानी डिस्टेंस को डिफाइन करता है, तो ये टाइम को डिफाइन नहीं करता है। ल्यूनार मंथ, मंथ मतलब दिन, दिन मतलब घंटे, घंटे मतलब टाइम, ईयर टाइम, सेकंड, फिर क्या बोल रही हो। देखो, इन लोगों ने सबने आंसर दिया, समझ में आ गया दोस्त। किसको पता था तो? ऐसे ही होता, बता, ऐसे ही होता, ऐसे ही होता है कई बार ना। नहीं मतलब अपने खाने में घी किसी को नहीं दिखता, बता, उसके खाने में घी ज्यादा है, सबको ऐसे ही होता है। मैं जानता था कि तुम बता दोगे, इसलिए तुमसे पूछा, ऐसा सोच सकती हो। बैठ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट एक्यूरेट क्लॉक मेजर द टाइम। चल खड़ी हो जाओ। वॉल क्लॉक, रिस्ट वॉच, पेंडुलम क्लॉक एंड द सीजियम एटॉमिक क्लॉक। ठीक है टाइम। चलो सुपर, अरे क्या बात है भरत, सुपर, बहुत बढ़िया। भारत का आंसर बता दो, बी। भरत ने बोला बी। तुम बताओ। इतना टाइम थोड़ी लगता है भाई, इतने दिन में तो बंदूक से गोली निकल जाएगी। तुम बताओ, ट्राई तो करो। हाँ, खड़ी तो हो, खड़े। डी, अरे बताया था ना, सीजियम क्लॉक ही क्या करता है, ज्यादा एक्यूरेट देता है, और वो भी डी लिखा था। मैं तो भ्रम कर रहा था आपको, तो बोली तो नहीं ना, सोची थी, बोली तो नहीं ना, बोलना चाहिए था ना। समझ में आ गया, सीजियम क्यों। हाँ सुपर, बहुत बढ़िया। हाँ वीडियो डाउनलोड, ये क्या है, शुभम वर्मा, शुभम वर्मा, वीडियो डाउनलोड करने का ऑप्शन अभी हमने बंद कर रखा है दोस्त, उसको अनेबल कर देंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, ये बंद करके रखा, ठीक है। क्या है कि सर्वर कॉस्टिंग ज्यादा आ रहा है हमारा, ठीक है। ठीक है शिवम वर्मा, हो गया, डन। मेरा काम ही है कंफ्यूज करना लड़की, ठीक है। बस आज के लिए इतना, बहुत कुछ पढ़ लिए, तो जितना पढ़े है ना, आज ड्यूरेशन बढ़ा है आपका, तो पढ़ के ही आना, बिना पढ़े मत आना, ठीक है। ऑनलाइन अटेंड कर, ये जो ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं इन लोग आपसे अच्छा दे रहे हैं वो जवाब वगैरह। चलो 30, ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, क्लियर है ना। सबसे इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे जो रेज आ रहा है वो